मंच पर हमारे सभी उपस्थित सम्मानित नेता साथी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी हमारे साथ रथ में और इस मिलने के कार्यक्रम में, जनसंपर्क के कार्यक्रम में चल रहे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री शिवकुमार बेरिया जी, विधायक रेखा वर्मा जी, विधानसभा के अध्यक्ष हमारे वर्मा, अखिल कटियार जी और यहाँ पर उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में हमारी पार्टी और पदाधिकारी, सभी नेता, कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारी और किसान यूनियन के भी हमारे एक साथी दिखाई दे रहे हैं और उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, गांव दूर दूर से चल कर के आए सभी मजदूर किसान भाई और पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के हम सभी समाजवादियों का मनोबल बढ़ाने का काम मैं प्रखर गौतम जी का, जो बहुत नौजवान हैं, इनका विशेष धन्यवाद दूंगा और इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आज के समय की जरूरत है हमें अपने लोकतंत्र को बचाने का, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उस संविधान को बचाने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, हमारे गांव के और पुराने लोग जानते होंगे वो कहानी, और वो हम लोगों ने बचपन से पढ़ी कि एक समय पर समुद्र मंथन हुआ था। इसी तरीके से 2024 के चुनाव में ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो जो लोग कह रहे 400 पार, इस बार संविधान को साक्षी मान करके और संविधान के साथ खड़े होकर के उनके साथ करेंगे आर और पार। ये हमारा देश का दुनिया में सबसे अच्छा संविधान है। जिस समय संविधान बना, मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे बेहतर, और धरती पे इतनी जाति के, इतने धर्म के लोग एक साथ कहीं नहीं रहते होंगे जितने अपने भारत में रहते हैं। ये हमारी मिली जुली संस्कृति है। हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, हम एक दूसरे के कारोबार और काम से जुड़े लोग हैं। हमारी ये संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति है। इसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले आपने देखे होंगे, और अगर 10 साल पुराना हम हिसाब किताब लगाएं और पीछे मुड़ करके देखें, तो भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठ की निकली, उनका हर वादा झूठा निकला। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, किसान भाई यहाँ सब मौजूद है, किसान भाई के परिवार के लोग हैं। लागत के हिसाब से बताओ और आज की महंगाई में बताओ कि कितने किसान भाइयों की जो फसल है, जो पैदावार है, उसकी आय दोगुनी होगी। किसी की आय दोगुनी नहीं हुई। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, इन्होंने हमारी खुशहाली रोकी है, तरक्की रोकी, आगे बढ़ने से हम लोग को रोका है। हमारी हर जरूरत की चीज नहीं कर रहे। याद कीजिए उस समय जब किसान अपने हक के लिए दिल्ली जाना चाहता था, इन्होंने दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों को। जो आंदोलन में बैठे थे वो दिल्ली नहीं पहुंच सकते थे। बड़ी बड़ी आरसीसी की दीवारें लगवा दी, सड़कों पे कील लगवा दी। अगर कोई किसान अपने ट्रैक्टर में डीजल भराना चाहता था तो उसे डीजल नहीं मिलता था। पुलिस लगा दी, 1000 के लगभग किसान शहीद हुआ। तब जाकर के सरकार ने 3 काले कानून वापस ले लिए। ये 3 काले कानून वापस जरूर लिए हैं, लेकिन जो सुविधा और जो मदद किसानों को मिलनी चाहिए वो सरकार नहीं दे रही है।
आज भी अगर आपने गेहूं तैयार कर लिया, जहां आपने फसल तैयार कर ली, अपना लागत का हिसाब किताब लगा के बताओ, आपने बाजार में अगर गेहूं बेचा होगा, सरकार ने तो नहीं खरीदा किसी का गेहूं, लेकिन बाजार में आड़तियों के माध्यम से जो गया, क्या आपको कीमत मिल गई? क्या नहीं मिले। और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वे करोड़पति बन गए, यहीं से हमारे किसानों का पूरा गेहूं ले लेंगे और बाद में आपको वही गेहूं बड़े बड़े शहरों में आटा बन करके पैक हो करके बिकेगा। जो मुनाफा हमारे किसानों को मिलना चाहिए, वो मुनाफा ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे बाबा रामदेव भी अपना योग छोड़ करके आटा बेचने लगे। आटा नहीं बेचने, मैगी की तरह मैगी कुछ नहीं बनाई कि नहीं बनाई, उन्होंने टेढ़े मेढ़े बिस्किट बनाए कि नहीं बनाए, मिला रहा है। इसलिए बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार आपको नहीं मुनाफा दे रही है, ये सरकार कुछ लोगों को मुनाफा देना चाहती है, उद्योगपतियों को। इधर बाजार में जो आटे का कीमत है वो बढ़ गई है, जो बड़े बड़े शहर में लोग हैं वो आटा खरीदने लगे हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि दिल्ली में जब सरकार बनेगी तो कानूनी अधिकार एमएसपी का किसानों को देने का काम करेंगे और साथ ही साथ मंडी बनाने का काम करेंगे। ये नौजवान जानते होंगे कि इनकी नौकरी सब छीन ली सरकार ने, आरक्षण छीन लिया इनका, नौकरी के नाम से जीरो घूम रहा है, पेपर लीक करा दिए। बताओ सब पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? की भर्ती का पेपर लीक और पूरे प्रदेश के नौजवान और नौजवान के परिवार जिनकी परीक्षा अच्छी खत्म हो गई, नहीं दे पाए, वो सब नाराज है कि नहीं है? हमने उस दिन हिसाब किताब लगाया कि 60 लाख ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनका पेपर लीक हुआ, और 2 लोग और जोड़ दो उनके बाबा, तो 3 गुना 60 लाख नौकरी ना लगी तो और यही 1,80,00,000 को भाग दे दिया 80 लोग सभाओं में। तो बताओ 2,25,000 इनके खिलाफ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? बीजेपी वाले बताएंगे 2,25,000 वोट का हर लोकसभा में कहां से भरपाई करेंगे? अगर उन पर कोई रास्ता हो तो बता दें। और महंगाई बढ़ा करके इन्होंने सब पैसा लूट लिया गरीब जनता से। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये बड़े बड़े चैनलों को साफ सूंघ गया, ये नहीं खबर चला रहे। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड में हजारों करोड़ बीजेपी ने लिया, चंदा के नहीं वसूला, वो चंदा नहीं था, वो वसूला था पैसा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा करके वसूल लिया। इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूला और उसी का परिणाम है कि आज आपको महंगी चीजें मिल रही हैं। जो लोग इन्हें 1,000 करोड़ का चंदा दे देंगे तो बताओ वो कंपनियां मुनाफा कमाएंगी कि नहीं कमाएंगी? बिल्कुल कमाएंगी। जो कंपनियों ने चंदा दिया है 400 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, और हद तो तब हो गई जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई थी और हमें आपको बीजेपी वालों का वैक्सीन लगा दो, उससे भी चंदा ले लिया कि नहीं ले लिया? बताओ। हमने तो नहीं लगवाई वैक्सीन, लेकिन जिनने लगवाया, जिस कंपनी की लगवाई, उस कंपनी से भी चंदा ले लिया बीजेपी के लोगों ने। ये पता है बात कि नहीं पता है? ये जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मिल गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता जान गई, उसी समय से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। बैंड बज गया कि नहीं बज गया? पैसा ये बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? डीजल पेट्रोल हाई हो गई। और याद कीजिए समाजवादियों ने लैपटॉप दिए थे, वो आज भी चल रहे कि नहीं चल रहे? किसी के घर में है कि नहीं है? आजा वो संचालन कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे साथी हैं, बिना भेदभाव के हम लोगों ने लैपटॉप दिया।
और उसी की नकल कर ली इन्होंने। हमने इतना बड़ा दिया, इन्होंने इतना दे दिया। अगर हमने फोटो लगाई अपनी और नेताजी की तो इनने भी लगा दी फोटो। नकल की करने की नकल। और जो हम लोगों ने एम्बुलेंस चलाई थी गरीबों की मदद के लिए, वो खराब कर दी इन्होंने, खराब कर दिया। और 100 नंबर जो आपकी मदद के लिए पुलिस को दी थी, और उसका नंबर 112 कर दिया। पुलिस को लगा कि उन्हें भी अपनी वसूली बढ़ा देनी चाहिए। बताओ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और अन्याय हुआ कि नहीं हो रहा है? और हमारे ये शिक्षा मित्र 5000 जान दे चुके हैं। तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो हम लोग कर सकते हैं, कोई मदद नहीं करेगा शिक्षा मित्रों की। और बहुत से फैसले हैं ऐसे जो सरकार ने गरीब जनता के खिलाफ लिए हैं। आपकी खाद की बोरी से खाद निकाल ली, पहले 5 किलो निकाली, फिर कितनी और निकाल ली? 5 और निकाल ली। तो कुल मिला के कितना किलो बाप ले लिए, निकाल लिया। 10 किलो। और पैसा उतना ही है कि नहीं उतना है? ये जो महंगाई और मुनाफे का खेल, पैसा ज्यादा लेने लगा, इन्होंने पार्ले जी बिस्कुट से सीखा है। पहले पार्ले जी के हमारे बुजुर्ग होंगे, जानते होंगे। बताओ पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था 1 रुपए में, और अब बताओ उतने ही पैसे में, उतने ही पैसे में इतना पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये दोबारा आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। अभी कितने का पैकेट है? नहीं, पैकेट में बिस्किट कितने हैं? 6 आ गए। तो सोचो अब आगे क्या होगा, महंगाई और मुनाफे का खेल क्या बिस्कुट छोटा वाला गए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी मदद करो, समाजवादियों की मदद करो। और मैं जानबूझ करके हवाई पट्टी पे उतरा था। वो हवाई पट्टी इसलिए बनाई थी कि ये जो हमारा पिछड़ा इलाका है, ये कन्नौज से दब गया और बड़े शहरों से दब गया, कानपुर से दब गया। कम से कम यहाँ भी कुछ कारखाने उद्योग लग जाते, और कम से कम खेती से जुड़े कारखाने लग जाते। इधर आटे का, बिस्किट का बाजार बड़ा बन गया। आजकल शहर में 2-3 बड़ी कंपनियां उसी का आटा खा रहे हैं सब लोग। सही है, बिल्कुल। 2-3 बड़ी कंपनियां उसी का आटा लेते हैं सब लोग। इधर कारोबार बढ़ गया उस चीज का। और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे लोगों की खेती के नुकसान हुआ है, का पानी निकालने की कोई जगह नहीं बनी। अभी जब मैं हवाई पट्टी से उतरा तो मैंने कहा कि अगर हम हवाई पट्टी बना सकते हैं तो हवाई पट्टी के नीचे से अगर पाइप भी निकालना पड़ेगा तो पाइप निकाल देंगे, नाला निकाल देंगे, जिससे हमारे समय मुकदमे लगे हैं। हम लोग उन मुकदमों को पहले कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और कानून में जो मुकदमे वापस भी हो सकते हैं तो वापस भी कराने का काम हम लोग करेंगे। आपसे हम कहना चाहते हैं, ये जाति जनगणना का सवाल बड़ा है, इसकी लड़ाई धीरे धीरे सब लड़ने लगे। और सोचो, अब तो कांग्रेस पार्टी भी कहने लगी हम एक्सरे कराएंगे। कांग्रेस पार्टी थोड़ा लेट चल रही है। अब तो MRI की नई मशीन आ गई है। एक्सरे में तो कुछ चीजें पता लगती थी, MRI से सब पता लग जा रहा है। इसलिए समाज में जाति जनगणना करा करके हर जाति को आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। ये बीजेपी के लोग कहते थे कि सब यादव ले लिए, याद है कि नहीं याद है? अगर वो लोधी समाज करेगा तो कहते थे कि तुम्हारे अधिकार सब छीन लिए यादव भाई लोगों ने। आज लोगों के सामने बीच में जाएंगे तो बोले सब छीन गया आपका। वहां दूसरे समाज में जाएंगे, वहां कहेंगे सब छीन लिया। एक दिन हमने विधानसभा में पूछा कि मुख्यमंत्री जी ये बताओ कि आपने बहुत प्रचार किया था कि इतने भर्ती हो गए यादव, इतने भर्ती हो गए। तो मुख्यमंत्री जोश में आ गए, बोले हाँ हम पे सूची है जिसमें 46 में 56 हुए थे। बताओ 46 में 56 विधानसभा में कहा उन्होंने, याद है आपको कि नहीं याद है? और जब भी विधानसभा चलती है हम उनसे पूछते हैं कि बताओ वो सूची कहाँ है? 57 आज तक सूची नहीं दे पाए हैं।
इसलिए जानबूझ करके वो हमें और आपको लड़ाने का काम कर रहे हैं। असली लड़ाई है। मैं प्रखर बेटे को बधाई देता हूँ, उनके परिवार के लोगों को बधाई देता हूँ कि ये संविधान की किताब और संविधान की लड़ाई लड़ने की लड़ाई को लेकर के ये बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से तैयार होकर के आया। मैं इसको बधाई देता हूँ और मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस संविधान को बचाने का काम करना, क्योंकि ये संविधान है तो हमारी रक्षा होगी, आपकी रक्षा होगी। संविधान है तो हमें आपको न्याय मिलेगा, संविधान है तो हमें आपको अधिकार मिलेगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें और आपके लिए संजीवनी है। इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं बीजेपी के लोग, संविधान को बदलना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हम संविधान नहीं बदलेंगे। तो बताओ हमारे नौजवानों के अग्निवीर, पता था आपको कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी? यहाँ जो परिवार होंगे जिनके परिवार के लोग कभी फौज में भर्ती हुए, फौज में जब भर्ती हुए तो उनको जीवन भर की नौकरी मिली और जब रिटायर हुए होंगे तो पेंशन मिलेगी और भी सुविधाएं मिलती उन्हें। क्या ये अग्निवीर में वो सुविधाएं हैं क्या? इसलिए हम आपको नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं और फौजी भाइयों को भी, क्या इंडिया गठबंधन बनेगा। ये जो आधी अधूरी नौकरी है अग्निवीर की, इसको समाप्त कर करके पहले जैसी नौकरी करने का। बताओ अग्निवीर का नहीं पता लगा कब फैसला ले लिया? नोटबंदी का किसी को पता था फैसला ले लेंगे? नोटबंदी का किसी को पता था फैसला ले लेंगे? नोटबंदी करके बताओ पूरे का पूरा अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी इन्होंने। और हमारा देखो ऐसा है रिश्ता खजांची से ऐसा कि आज भी जन्मदिन खजांची का हम ही मनाते हैं। वैसे तो ये खजांची का जन्मदिन बीजेपी वालों को मनाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के वालों की वजह से वो बेटा पैदा हुआ बैंक में। यहाँ से कितनी दूर है खजांची का गांव? बताओ खजांची का नाम बड़ा कर दिया हमने कि नहीं कर दिया? और आज भी हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। उसको पढ़ाई के लिए भी इंतजाम कर दिया, जिम्मेदारी थी बीजेपी की। और बताओ हम लोग कर रहे, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना, सावधान रह के मतदान करना, क्योंकि सावधान रहोगे, मतदान करोगे तो आपके अपने अधिकार बचेगा, संविधान बचेगा। अगर आपने सावधानी नहीं की और इस चुनाव में आपने मतदान को लेकर के कोई थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो हो सकता है चुनाव ना हो, वोट ना पड़े। ये हो सकता है वोट डालने का अधिकार भी छीन लें। लोग सोचते हो कैसे छीन जाएगा? बताओ ब्लॉक प्रमुखी का और एमएलसी के चुनाव में कोई अधिकार मिला था आपको वोट डालने का? ना क्या छीन लिया कि नहीं छीन लिया? तो ये अधिकार आपके छिन जाएंगे। ये जो संविधान बदलने की साजिश कर रहे हैं उससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, सरकारी नौकरी खत्म हो जाएंगी। अभी तो अग्निवीर की है 4 साल की। ये जो खाकी वाले घूमते हैं कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं, मैंने कहना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार आ गई तो खाकी जो दिल्ली वालों की तो 4 साल हुई है, तुम्हारी तो 3 साल की नौकरी हो जाएगी खेतों में। क्या भरोसा है बीजेपी वालों को? इसलिए मदद करो और इनके खिलाफ मतदान कर करके हमारी मदद करना। ये क्षेत्र तो हमारा है, हमें यहाँ आपकी सेवा के लिए लड़ने का मौका मिला है। वैसे तो हम पूरे प्रदेश में जगह जगह घूम के प्रचार कर रहे हैं पार्टी के प्रत्याशियों के लिए भी, और हम लोगों ने टिकट इन्हें भी दे दी। पहली बार टिकट चुनाना नहीं थी, इनके परिवार को टिकट देनी पड़ती है, पता नहीं क्यों। बताओ दी नहीं टिकट दी? धनीराम वर्मा जी कितनी बार रहे बताओ? कितनी बार रहे? 5 बार। और नेताजी ने सबसे ऊंची कुर्सी वो हमसे कहेंगे और साथियों सहयोगियों से कहेंगे कि हमारी भी मदद करें। सब लोग मिलकर के मदद करना, बिल्कुल सब लोग सहयोग करना। हम अपने लिए वोट मांग रहे थे, अब आके अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और कितने वर्षों के बाद हमें लड़ने का मौका मिल रहा है, बहुत वर्षों के बाद। सबसे ज्यादा काम समाजवादियों ने किया, जैसे सड़क, बिजली, पानी, जो भी इंतजाम था समाजवादियों ने किया।
इन्हें मौका मिलेगा तो और जनता की मदद करेंगे, जिससे जनता को हम लोग को राहत दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने आए हुए किसान भाइयों का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। तो भैया जी रसूलाबाद की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।